नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज रात 12:08 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज व्रत की पूर्णिमा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:49 से कल सुबह 5:22 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 21 जुलाई की सुबह 5:23 से रात 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 जुलाई की सुबह 5:37 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जुलाई की सुबह 7:24 से सुबह 10:45 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 जुलाई की सुबह 5:37 से दोपहर 12:13 तक और एक बार फिर दोपहर 2:33 से रात 8:38 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:36 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:01 तक और एक बार फिर दोपहर 12:17 से शाम 6 बजे तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 जुलाई की शाम 5:06 से रात 8:38 तक और एक बार फिर रात 10:05 से रात 12:14 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जुलाई की सुबह 5:37 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 21 जुलाई की दोपहर 1:48 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:01 से सुबह 10:44 तक। मुंबई सुबह 9:28 से दोपहर पहले 11:06 तक। चंडीगढ़ सुबह 9 बजे से सुबह 10:44 तक। लखनऊ सुबह 8:48 से सुबह 10:30 तक। भोपाल सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक। कोलकाता सुबह 8:22 से सुबह 10:02 तक। अहमदाबाद सुबह 9:25 से दोपहर पहले 11:05 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:03 से सुबह 10:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप नए वाहन की खरीदारी करेंगे।
परिवार का साथ मिलेगा, किसी नई जगह पर आज घूमने जाएंगे, जिससे नए जीवन का एक नया पाठ सीखेंगे। किसी जरूरतमंद की आज आप मदद करेंगे, जिससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर वालों के साथ पार्टी करने का विचार बनाएंगे, जिससे सभी लोग प्रसन्न होंगे। आज किसी नए काम का नया अनुभव मिलेगा, किसी बड़े काम की शुरुआत आपके हाथों से होगी। आज आप जीवन साथी को समय देंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत और मधुर बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक आपके किसी अति प्रिय रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपने कारोबार में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप समय समय पर नए बदलाव करेंगे। इस दौरान आप घर में कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके व्यापार में लाभ के योग हैं। साथ में कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, जिससे लाभ होने की संभावना बनेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए नए अवसर मिलने की संभावना है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि है, उन्हें बड़ा पद प्राप्त होने के योग हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आप बोलते समय संयम रखें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लाएगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहने वाला है। आपकी आंखों की समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। पूरी मेहनत से काम को करेंगे, जिससे उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। विद्यार्थियों का दिन आज व्यस्त रहेगा। आज आपको अधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशी के पल आएंगे। आपको संतान का सुख मिलेगा। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें और सबसे अच्छे से बातचीत करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों का सॉल्यूशन निकालने में सफल होंगे। आज आपका कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसको आप निराश नहीं करेंगे और जितनी हो सके मदद अवश्य करेंगे। आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोग मिलेंगे, जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपके करियर में लाभ होने के योग हैं। कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में किसी बड़े से आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी। आपके नम्र व्यवहार से सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से आप थोड़ी उलझन महसूस करेंगे। इस दौरान आपके खर्चे कम और बचत अच्छी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मनचाहे परिणाम मिलने की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी के साथ आप कहीं डिनर पर जाएंगे। इस दौरान किसी प्रकार के तर्क से बचें। आप परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे। व्यस्तता होने के बावजूद आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे। आपकी किसी रचनात्मक कार्य से जुड़ने की इच्छा होगी। आप किसी वेबसाइट के लिए काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अधिक खुशियां लाएगा। आप घर पर
लोगों के साथ अपना मत रखेंगे और अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पेट की समस्या के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से आप मिलेंगे। आपको व्यापारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। संयम रख के काम करने से कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिव चीजों से दूर रहें और पॉजिटिव विचारों को अपनाइए। महिलाएं आज घर के कामों में बिजी रहेंगी। बच्चों के लिए नई नई डिशेस बनाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज घर परिवार में सुखद माहौल बना रहने से आपका मन अच्छा रहेगा। आपका कोई काम किसी व्यक्ति की सहायता से पूरा होगा। आपको अच्छा महसूस होगा। आज पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज अपने प्रिय व्यक्ति की निकटता से आपको खुशी होगी। आज आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। स्पोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ी रहेगी। आप कई दिनों के रुके काम को भी पूरा कर लेंगे। आज किए गए काम का अच्छा परिणाम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे तो फायदा अवश्य होगा। आज आपके अंदर मनोबल और आत्मविश्वास बना रहेगा। आज अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज यात्रा के सुखद परिणाम हासिल हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को प्रमोशन के चांसेस हैं। अच्छे पद पर कहीं ट्रांसफर के योग हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जातक किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप कोई संपत्ति खरीदने का मन बना सकते हैं। आपको अधिक धन लाभ के योग हैं। वैवाहिक रिश्ते में नई नई खुशियां आएंगी। आप बिल्कुल मिलजुल कर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। आज आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन भाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज आप जॉब चेंज करने की सोचेंगे। नौकरी में कहीं ट्रांसफर हो सकता है। व्यापारियों के व्यापार में ग्रोथ के प्रबल योग हैं। आज आपकी सभी योजनाएं कामयाब रहेंगी। आप इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। आप किसी यात्रा पर जाएंगे। आज पढ़ाई में आपकी संतान को सफलता मिलने के योग हैं। किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। आज आपका पारिवारिक जीवन समृद्ध रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरी सब्जी दान करें। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको किसी करीबी से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में उत्साह का माहौल बना रहेगा। मूलांक 2, आज घर पर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आरती और भजन करेंगे। मूलांक 3, किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आज किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। मूलांक 4, परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ये ट्रिप आपके लिए शानदार रहने वाली है। मूलांक 5, आज कोई पुरानी बात आपको अचानक याद आएगी जिसे सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मूलांक 6, व्यापार से रिलेटेड किसी भी कार्य को जल्दबाजी में या अहम में आकर शुरू न करें। मूलांक 7, जो अविवाहित है उनके विवाह का रिश्ता आएगा। बात फाइनल होने के योग हैं। मूलांक 8, आज आपको ऑफिस के कामों में उलझने की संभावना है। किसी एक्सपर्ट से राय लेकर काम करें। मूलांक 9, आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। सभी लोग आपस में खूब एंजॉय करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ताजे गुलाब की पंखुड़ियों के बारे में। हर कोई चाहता है कि उसके घर का वातावरण अच्छा और सुगंधित बना रहे।
पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इस सब के लिए आजकल लोग बाजार में बिकने वाले तरह तरह के परफ्यूम, रूम फ्रेशनर लाते हैं और घर में छिड़कते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि परफ्यूम की खुशबू कितनी देर तक टिकती है। उसे एक दिन में कई बार उपयोग में लाना पड़ता है। वही उसका एक प्राकृतिक तरीका भी है, और वो तरीका है ताजे महकते हुए गुलाब के फूल या कोई भी खुशबूदार फूल। सुबह सुबह उठकर ताजे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को एक कांच की कटोरी में साफ पानी में भरकर उसमें डाल दें और उस कटोरी को ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से ताजी हवा आती हो। हवा से ये खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी और पूरा घर खुशबू और ताजगी से महक उठेगा। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा ताजे गुलाब की पंखुड़ियों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज रात 12:08 तक वैधति योग रहेगा। स्थिर कार्यों हेतु ये ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज देर रात 1:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्राचार्य की आराधना करनी चाहिए। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं, अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। अगर राशि की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इस नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सूपड़ा भी कहते हैं, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को अंग्रेजी में केन कहते हैं, केन, इस छड़ी जिससे बनती है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैदिक योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, चतुर्दशी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी, जो कल दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। और पूर्णिमा जब 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान करके पुण्य कमाया जाता है। अतः आज व्रत की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। लिहाजा आज के दिन स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही आज पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। इसके अलावा अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए, परिवार का सहयोग हमेशा अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, बिजनेस में पार्टनर के साथ स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, भाई बहनों के साथ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए, जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखने के लिए, अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार और आसपास के इम्पोर्टेंट लोगों के बीच जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए और ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से छुटकारा पाने के लिए आज क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी चर्चा करने के पहले एक छोटी सी चर्चा और, ये सत्यनारायण की कथा क्या है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। हम छोटे थे तो सत्यनारायण की कथा सुनते थे, तो जैसे गांव घर में मोहल्ले में कहलाया जाता था आज सत्यनारायण की कथा है, तो उसमें 5-6 बार कई कांड होते हैं। तो जब वो 4 शंख बज जाते थे तो लोग आना शुरू करते थे कि अभी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद मिलेगा जिसमें पंजीरी और केले का फल होता था। पंजीरी खा के फूक फाक करने में बड़ा मजा आता था कि पंजीरी उड़ती थी। लेकिन सत्यनारायण की कथा ए से लेकर जेड तक सुनिए तो उसमें सत्यनारायण की कथा कहीं नहीं मिलती। उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ है ये नहीं समझ में आता है।
सत्यनारायण की कथा वैसे बहुत लंबी है, अगर पूरी कथा कही जाए तो कई घंटे लग जाएंगे। लोगों की मानसिकता ये है कि अगर 5 शंख बजने हैं तो चौथे शंख पे घर से निकलते हैं। जब 4 शंख सुन लेते हैं कि आधी कथा हो गई, अब प्रसाद मिलने वाला होगा, तब चलो। तो उतनी लंबी कथा कौन सुनेगा? लेकिन पूरी कथा जो कही जाती है उसमें एक ही चीज है, सत्यनारायण का महात्म्य, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सत्यनारायण। सत्यनारायण हाँ कौन? श्री विष्णु का वो स्वरूप जो सत्य में प्रतिफलित होता है, यानी सदा सत्य बोलो, सदा सच बोलो। सच बोलना और सच बोलने का जो संकल्प है वह उसी का जो महात्म्य है, उसी की चर्चा सत्यनारायण की कथा। और ये पूर्णिमा के दिन क्यों होती है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे बल पर होता है, हमारा मनोबल अपने पूरे बल पर होता है। हम पूरे मनोबल से संकल्प करें कि हम सत्य ही बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य के संभाषण के लिए किया गया ये संकल्प ही सत्यनारायण की कथा है। अब आइए चलते हैं आगे और उपायों की चर्चा करते हैं। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के 11 पत्ते लेकर अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब इन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार की प्रार्थना, कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार की वृद्धि सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन 900 ग्राम चने की दाल लेकर उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए, श्री विष्णु के चरणों से, और उसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए आज के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए। उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनिए, साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग, अब सत्यनारायण का एक्चुअल भोग यही होता है। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों और बाहर छोटे बच्चों में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के आसपास के थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं, स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से परिवार का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े यानी नारियल के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका बिजनेस साझेदार आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, सिर्फ अपने डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको नारायण के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद उस रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब इसमें क्या है, स्वस्तिक क्या है? 90 डिग्री एंगल पर बना हुआ स्वस्तिक गणेश का चिन्ह है। मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ये पहले नक्षत्र से लेकर 27वें नक्षत्र के बीच 9 नक्षत्रों की श्रेणी में जो 4 पार्ट होते हैं, उन 4 पार्ट्स के लिए कहा गया है। स्वस्ति न तारक्षो, स्वस्ति न इंद्रो, इंद्र देवता हैं। स्वस्ति न वृद्धश्रवाः, यानी गरुण पर आरोहण करने वाले विष्णु जिस नक्षत्र के देवता हैं। तो इस तरीके से स्वस्तिक का चिन्ह सबसे ज्यादा बोविस एनर्जी होल्ड करता है। मंदिर के ऊपर बने हुए पिरामिड 16,000 बोविस एनर्जी रखते हैं। जो गोल गुंबज है उनमें 14,000 पिरामिड वो बोविस एनर्जी होती है। ह्यूमन की बोविस एनर्जी 6 से 16,000 के बीच होती है, मिनिमम 6,000, मैक्सिमम 16,000। जो अजान होती है उसकी भी अपनी बोविस एनर्जी, चर्च की बेल्स की भी अपनी बोविस एनर्जी 12,000। ऐसे ही जो जितने शुभद अंक चीजें हैं सबकी अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी है। ऐसे ही स्वस्तिक की बोविस एनर्जी 1 मिलियन होती है, 1 मिलियन पॉजिटिव। इसीलिए हमारे यहाँ स्वस्तिक के चिन्ह को और स्वस्तिक के चिन्ह को अगर उल्टा कर दें तो ये 1 मिलियन नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो इसलिए दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाने और स्वस्तिक बनाते समय पूरा 90 डिग्री पे काटना चाहिए और लाइनें 90 डिग्री पे जानी चाहिए। और इसके बीच में ये जो 4 चिन्ह हैं वो सबसे पहले साउथ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट में वो चिन्ह लगाने चाहिए। जैसे ये है स्वस्तिक आपका, ऐसे तो साउथ वेस्ट सबसे पहले, फिर साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ये सब भूल जाएं तो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा याद रह सके, लेकिन एकदम 90 डिग्री एंगल पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। इससे आपके घर की श्री वर्चस्व, आयुष्य, आरोग्य सब कुछ बढ़ेगा। अब चलो आगे चलें। अगर भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उसमें 1-2 तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालना है, न कि तोड़कर। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाइए और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर का प्रसाद के रूप में अपने भाई बहनों को खिला दीजिए और थोड़ा प्रसाद खुद भी खा लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते ठीक होंगे, रिश्तों में मिठास घुलेगी। अगर आप अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप ऑफिस में अपने कलीग्स की बैकबाइटिंग से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग और थोड़ी सी शक्कर मिलाइए। अब उसके 3 हिस्से कीजिए। 1 हिस्सा गाय को खिला दीजिए, 1 हिस्सा मंदिर में दे आए और 1 हिस्सा स्वयं ग्रहण कर लीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वैदिक योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपसे दूर होंगी और आपकी पुरानी समस्याएं भी आपसे दूर होंगी। बी, पहले की गई कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा, काम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सी, निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें। डी, आज आप शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, वहां आप अपने लिए कुछ खास वस्तुएं खरीदेंगे। ई, बिजनेसमैन आज किसी डील को फाइनल करने से पहले उसको ध्यान से समझ लें। एफ, धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जी, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप योजना बनाकर कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। एच, अपने जिद को छोड़कर सामने वाले की बात को सुने और उस पर अमल करें। आई, आप अपने व्यवसाय को नया रूप देने में कामयाब रहेंगे, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। जे, आप अपने परिवार के लिए कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे, घर वालों से इस बारे में सलाह लेंगे। के, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर आप अपने छोटे भाई को बढ़िया लैपटॉप लाकर गिफ्ट करेंगे।
एल, आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और अधिक बढ़ाएं, इससे आपको आगे करियर में बड़ा लाभ मिलेगा। एम, वित्तीय मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। एन, आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है, जिससे आपको प्राउड फील होगा। ओ, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को आज अपने सीनियर से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। पी, आप जीवन साथी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी। क्यू, आप अपने किसी खास मित्र से मिलने उनके घर जाएंगे। आर, अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है, भोजन का उचित ध्यान रखें। एस, आप किसी नए प्रोजेक्ट के साथ साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी हाथ में लेंगे, समय पर पूरा करने की कोशिश सफल रहेगी। टी, आज आप अपना रिसर्च वर्क पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। यू, आज आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की सोचेंगे, घर वालों से बात भी करेंगे। वी, व्यापार में आज आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। डब्ल्यू, प्राइवेट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जल्द ही ट्रांसफर होने की संभावना है। एक्स, आपका इनोवेटिव दिमाग कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा, साथ ही आपकी सराहना भी होगी। वाई, यात्रा में कुछ लोगों से आप मिलेंगे, बातचीत के दौरान आप उनकी आध्यात्मिक बातों से बहुत प्रभावित होंगे। जेड, नई नौकरी में आपके पास पैसा आएगा, खर्च के साथ आप आगे की अपनी पढ़ाई के लिए बचत भी करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन सीताराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। बात यह है कि पहले इस मंदिर को कुंज बिहारी मंदिर भी कहा जाता था। दरअसल यहाँ पहले कुंज बिहारी जी और हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन साल 1979 में कुंज बिहारी जी के लिए अलग एक मंदिर का निर्माण करके उन्हें वहां विराजमान किया गया और इस मंदिर में हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता को विराजमान किया गया। तब से इस मंदिर को सीताराम मंदिर कहा जाने लगा। तो आप भी घर बैठे कीजिए पवित्र सीताराम मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी सूर्य रेखा के बारे में और आज उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि हथेली में सूर्य रेखा विभिन्न स्थानों से निकलती है, हालांकि यह समाप्त हमेशा सूर्य पर्वत पर ही होती है। आज हम आपको उन्हीं अलग अलग स्थानों के बारे में बता रहे हैं। विभिन्न स्थान से सूर्य रेखा निकलने पर प्रभाव भी भिन्न होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिबंध रेखा के पास से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। यदि सूर्य रेखा मणिबंध या उसके पास से प्रारंभ होकर भाग्य रेखा के निकट समानांतर जा रही हो तो सूर्य रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों में प्रतिभा और भाग्य दोनों का अच्छा मेल होता है। ये जिस किसी भी काम को हाथ लगाते हैं यानी आरंभ करते हैं उसमें पूर्णतः सफल होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा सूर्य रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह पूर्णिमा तिथि में तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। आप इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।